When I was 16-year-old, I felt deeply in love with this girl. हम लोग सुबह तक 5 बजे तक रोज बात करते थे फोन पे कि हम मून पे जाएंगे एंड मून पे घर बनाएंगे, सम बुलशिट लाइक दैट। एंड मुझे वो बहुत पसंद थी। मुझे लगता था ओ भाई इतनी प्रिटी लड़की मैंने पुल कैसे कर ली, मुझे समझ में नहीं आता था। बिकॉज लाइक वो प्रिटी थी मेरे हिसाब से, और मैं तब ऐसे चबी टाइप था, ऐसे थोड़ा चौबी स्किनी फैट। मैं तभी ऐसे एब वर्कआउट वगैरह जस्ट स्टार्ट ही कर रहा था। एंड हम दोनों ऐसे डेली बात करते थे। वो थोड़ा इनटू मी थी, मैं इनटू हर था बहुत ज़्यादा। वो मेरी गर्लफ्रेंड ही थी, लेकिन वो हम दोनों का ऐसे लाइक इम्पार्शियल लव था। लाइक मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड उसको भी मैं पसंद था, लेकिन आई डोंट थिंक सो उतना ज़्यादा पसंद था। तो हम दोनों डेली बात करते थे, डेली एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, फिर लाइक घर की बातें बताते थे, फिर रोमांटिक बातें करते थे, फिर गिफ्ट भेजते थे, मीम्स भेजते थे एक दूसरे को। एंड बहुत अच्छा था। एंड फिर कुछ टाइम बाद हम लोग का लाइक स्कूल में था हम साथ में, कुछ टाइम बाद हमारा ब्रेकअप हो गया एंड उसके बाद हम लोग ने अलग अलग हो गए। लाइक वो अलग स्कूल में चली गई एंड मैं अलग कॉलेज में चला गया। एंड मैं खुद को इम्प्रूव करने लग गया, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने लग गया, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने लग गया, सोशल स्किल्स इम्प्रूव करने लग गया, मैं फिजिक एकदम क्रेजी इम्प्रूव करने लग गया मेरी खुद की। और लाइक सिक्स पैक्स वगैरह आ रहे थे, मेरा चेस्ट बड़ा हो गया था, मेरे शोल्डर्स वगैरह बड़े हो गए थे। एंड मैं लाइक लुक्स मैक्सिंग भी कर रहा था, बाल अपने सही कर रहा था, ड्रेस अच्छा कर रहा था। इससे पहले मैं मुझे ड्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो बहुत ऐसे बड़ी चीज़ थी कि मैं फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग सीख रहा था। एज ए लाइक 9-10 तक ड्रेसिंग सबकी सेम ही होती है, बिकॉज हम स्कूल में होते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद कॉलेज वगैरह में बहुत फ़र्क पड़ता है कि ओह, सब सबसे फैशनेबल चोमू कौन है, वो मैटर करता है। 11th-12th से मैटर करता है एटलीस्ट। तो मैं वो सब में चला गया एंड मुझे दूसरी लड़कियां पसंद करने लग गई। एंड दूसरी लड़कियां मुझे टेक्स्ट वगैरह करने लग गई, मेरे पीछे भागने लगी। एंड जो फर्स्ट लड़की थी वो वापस मुझे टेक्स्ट करने लग गई कि हम दोनों को वापस साथ में आना चाहिए, हम दोनों साथ में कितने क्यूट थे। और बिकॉज मैं रिटार्ड हूँ, मैंने उसकी सुन लिया ना, लाइक अरे हाँ एकदम आइडिया तो बहुत अच्छा है। एंड थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो फर्स्ट वाली बंदी है वो सिर्फ 6 थी। ऑनेस्टली सच बोले तो 4 थी। एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू हर, ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ह्यूमन बीइंग। मैं भी ऑब्वियसली तब 6 ही था, तो मैं खुद को भी बोलूँगा कि ऑनेस्टली मैं 4 था। एंड वो भी 4 थी, लेकिन मैंने खुद को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया था, तो मैं 5 आउट ऑफ 10 था एंड वो 4 आउट ऑफ 10 थी। एंड बिकॉज मैं 5 आउट ऑफ 10 था, मुझे 5 आउट ऑफ 10 लड़कियां मिल रही थी एंड वो 4 आउट ऑफ 10 थी स्टिल। तब मुझे जाके ऐसे रियलाइज हुआ कि व्हाट द फक, ये बंदी तो 4 आउट ऑफ 10 है। एंड वो किसी और 4 आउट ऑफ 10 बनने को ऐसा लगेगा कि ओ भाई ये तो क्रेजी 10 ऑन 10 बंदी है। जब इमेजिन कर, मैं तुझे लाइक एक्चुअली बताता हूँ कि 10 ऑन 10 लड़कियां कैसे अट्रैक्ट करते हैं। बट अभी इमेजिन करके हम लोग सब एक रेस में है एंड हम लोग का एंड पॉइंट एक माउंटेन का टॉप है। तो समझ, ये रेस का स्टार्ट है एंड ये हमें यहाँ पहुँचना है माउंटेन का टॉप। ये माउंटेन है एंड इसके टॉप व्यू पे पहुँचना है हमें, एंड वहाँ पे झंडा गाड़ना है या सम शिट। एंड इस रेस में हर मर्द है, हर एक मर्द भाग रहा है। एंड जैसे हम लोग भागते हैं, हम लोग 0 आउट ऑफ 10 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम हम सब 0 आउट ऑफ 10 है ऑन द स्केल ऑफ अट्रैक्टिवनेस। एंड हम लोग ये माउंटेन पे रीच करेंगे तब हम 10 ऑन 10 अट्रैक्टिवनेस है एंड 10 ऑन 10 लाइफ, सब कुछ 10 ऑन 10 है यहाँ पे माउंटेन के टॉप पे। अब हम भाग रहे दूसरों के, हम लोग रेस में, सामने खड्डे हैं, ऑब्स्टिकल्स है, हम लोग भागते जा रहे, दूसरे मर गए इस रेस में, हम भागते जा रहे हैं। एंड हम लोग ऐसे 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10
पॉइंट पे रीच करते हैं, आधे माउंटेन के आधे से भी कम तक, तो इतना बड़ा माउंटेन यहाँ पे हम लोग यहाँ रीच करते हैं। एंड हम लोग सोचते हैं, हम लोग एक लड़की अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड हम लोग सोचते हैं वो क्रेजी, ये लड़की 10 on 10 है एंड मैं माउंटेन के टॉप पे पहुंच गया हूँ एंड इस माउंटेन पे क्रेजी व्यू है एंड सब कुछ कितना क्रेजी दिख रहा है। मैं यहीं पे रुक जाता हूँ एंड मैं व्यू एंजॉय करता हूँ। बट द थिंग इज, जब तू व्यू एंजॉय कर रहा है, दूसरे मर्द आगे भाग रहे हैं एंड जो जो तुझसे थोड़े फास्ट थे वो उस लड़की वो उस चेक पॉइंट, वो लड़की चेक पॉइंट है राइट, 4 out of 10, वो उस लड़की एंजॉय कर चुके हैं उस चेक पॉइंट के साथ एंड वो एंजॉय करके रेस्ट करके थोड़ा रिलैक्स करके आगे बढ़ गए। या तो कुछ मर्द आए उस चेक पॉइंट को एंजॉय कर रहे थे तेरी तरह एंड वो व्यू को देख रहे थे एंड फिर वो लड़की ऐसे भूत में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड उनको खा लेती है एंड वो लोग ऐसे डेड बॉडी जैसे गिर जाते हैं नीचे एंड मरे पड़े रहते हैं एंड तू देख रहा है कि ओ यहाँ पे बॉडीज पड़ी है लेकिन तू व्यू देखने में बिजी है। एंड इफ तुझे रियलाइज नहीं हुआ ये अब तक कि इफ तू इस चेक पॉइंट को ऐसा सोचेगा कि ओ मैं टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच गया हूँ, जबकि वो टॉप ऑफ द माउंटेन नहीं है, तो यहाँ पे ही है, माउंटेन के थोड़ा ऊपर है, तो वो लड़की 6 out of 10 या 4 out of 10 जो भी है वो भूत बन के तुझे खा जाएगी एंड तू भी उन डेड बॉडी जैसे रहेगा। या तो कोई बंदा ऑलरेडी उस चेक पॉइंट को यूज करके रिफ्रेश करके आगे बढ़ चुका है, या तो ये डेड बॉडीज है सब। You have to realize कि she's not that special. She's not 10 on 10. 10 on 10 माउंटेन के टॉप पे। And if तू रुका, she will eat you. And just imagine, let's say कि okay, तू नहीं रुका, तू खुद को improve करते रहा। हर एंड माउंटेन को भागना मतलब improving yourself. And as a man, you are always competing against others. अगर तू भाग ही नहीं रहा, कोई और भाग रहा है वो एंड ही विल टेक व्हाट यू हैव, अगर वो माउंटेन के टॉप पे भाग गया तो इट्स नॉट लाइक कि हम रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, हम सब इस रेस में ऑटोमेटिक है, ऑलरेडी हम घुस चुके हैं इस रेस में ऑटोमेटिक। तू पैदा हो गया, फक इट, तू इस रेस का पार्ट है, अब तू कुछ नहीं कर सकता। जेंडर में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इफ वो करना है देन इस चैनल से निकल जा। तो समझ, तूने वो चेक पॉइंट पार कर लिया 4 on 10। अब हम नेक्स्ट चेक पॉइंट पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 on 10 चेक पॉइंट पे, वहाँ पे एक 4 on 10 से बेटर चेक पॉइंट है, वो लड़की। चेक पॉइंट से मेरा मतलब है लड़की। एंड अब कोई चूमू लड़की बोलेगी कि हम चेक पॉइंट नहीं है, ये लड़कियों को ऐसे ये कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाई। नो, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग, इट्स नॉट माई फॉल्ट। एंड इस इन फायर समझ, तू 5 on 10 चेक पॉइंट पे पहुंच गया, तुझे ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स दिखते हैं कि इसका एक्स रह चुका है, या फिर इसका सिचुएशनशिप रह चुका है, या तो ये लड़कों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, या तो ये वियर्ड से फोटोज या रील्स डालती है, या तो ये ड्रिंक करती है, या तो ये वीट करती है, या तो इसके पेरेंट्स टॉक्सिक है, या तो ये सब नहीं करती लेकिन ये आगे कर सकती है, और ये सब, ये भी एक लाइक रेड फ्लैग होता है जो लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन तू व्यू देखता है एंड एंजॉय करता है, एंड जस्ट बिफोर तुझे ऐसा रियलाइज होता है कि ओ ये भूत बन के मुझे मारने वाली है, तू आगे निकल जाता है एंड कोई दूसरा बंदा वापस आता है एंड वो सोचता है ओ ये तो मेरी 10 on 10 वाइफ है, उसको ये भूत बन के खा लेती है एंड फिर ये बॉडी बन जाता है वहां पे। ये तो व्यू देखता है उसके साथ गले में हाथ डाल के कि ओ व्यू कितना अच्छा है, यहाँ पे हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच गए। तू आगे निकल गया, तो 6 on 10 चेक पॉइंट पे पहुंच गया, तूने सेम किया। तुझे जैसे ही समझा कि ओ ये कुछ रेड फ्लैग है इधर,
तू आगे निकल गया, एंजॉय किया तूने वो टाइम। एंड अभी कोई जो मुंह बोलेगा गर्ल्स आर ए डिस्ट्रैक्शन, लड़कियां डिस्ट्रैक्शन है, एंड टाइम एंजॉय भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ ग्राइंड करते रहना चाहिए, भागते रहना चाहिए। लेकिन इफ तू रुकेगा नहीं, जस्ट भागते रहेगा, तू ऐसे स्टम्बल करके गिर जाएगा एंड तू रेस से आउट हो जाएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स। माउंटेन पे लोग भागते हैं, वो लोग सीधा भागते 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 नहीं रहते, वो लोग रुकते हैं, पानी पीते हैं, रिलैक्स करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं फिर। सो रिलैक्सेशन इज इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक हम लोग ऐसे जा रहे हैं, हम लोग जस्ट इसी ही रास्ते पे है, लेकिन हम लोग ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं, रुक रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं, अब तो 6/10 पे पहुंच गया एंड तू सोच रहा है ओ भाई ये तो 5/10 एंड 4/10 से बेटर थी एंड ये मुझ में ज़्यादा इंटू है, लेकिन इसमें स्टिल रेड फ्लैग्स। एंड तूने रियलाइज किया जस्ट बिफोर वो भूत बन के तुझे मारने वाली थी, तू आगे बढ़ गया एंड तू और ऊपर आ गया माउंटेन से। एंड नीचे वाले लोगों को तू देख के सोच रहा है व्हाट द फक, ये लोग अब तक, ये 4/10 वाला बंदा अब तक सोच रहा है कि वो टॉप ऑफ द माउंटेन है, जबकि वो बहुत नीचे है एंड तू ऊपर से उसको देख पा रहा है कि भाई ये अब ये बंदी भूत बन के इसको मारने वाली। एंड इसको लग रहा है कि ओह मैं टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच गया। फिर तू और भागता है तो 7/10 पे पहुंचता है, तो सोचता है ये 7/10 वाली चेक पॉइंट तो 6/10 से बहुत ज्यादा ही बेटर है। बट स्टिल कुछ तो ऐसे तुझे गट फीलिंग आती है कि ये भी सही नहीं। एंड तू फिर और भागता है और भागता है, ऊपर पहुंचता है 8/10 एंड तू सोचता है ओ भाई ये 8/10 वाली, इसके तो बहुत कम रेड फ्लैग्स हैं, क्या मैं इसके साथ सेटल हो जाऊँ या नहीं, या क्या ये टॉप ऑफ द माउंटेन है, बिकॉज ऊपर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इफ मैं आगे भागूंगा पता नहीं क्या वो वर्थ इट होगा या नहीं, लेकिन स्टिल ये बहुत अच्छी है 8/10 वाली चेक पॉइंट। कुछ एक दो रेड फ्लैग्स है बट वो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, राइट। बट तू जैसे कुछ रियलाइजेशन होता है कि नहीं और आगे बढ़ना है मुझे, वो जब तू वैसे भागने लगता है 8/10 से, तुझे रियलाइज होता है कि भाई मैं ये 8/10 के साथ कुछ ज्यादा ही रुक गया। भागना इज फन, ये मैं जो भाग रहा हूँ दैट इज फकिंग फन। एंड तू थोड़े टाइम के लिए भूल जाता कि ये भागना कितना फन था, बिकॉज तू इसके साथ रुका था एंड इसकी प्रोग्रेस, ये तेरी प्रोग्रेस थोड़ा खींच रही थी नीचे एंड तू उसको खींचने का ट्राई कर रहा था ऊपर, लेकिन वो 8/10 है, उसका स्पॉट ही है वो 8/10। तो उसको खींचने का ट्राई कर रहा था लेकिन उसका वो स्पॉट ही है 8/10। तो फिर तू उसको, तू फाइनली सोचता है छोड़ भाई इसको फेंको, इसकी चेन निकाल लो, ये 8/10 ही है, उसको 8/10 जैसे ही ट्रीट किया तुमने एंड तू आगे ऊपर बढ़ गया, 9/10 पे पहुंच गया। तो वो क्रेजी क्रेजी, अब ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे वो भागने की फीलिंग से एडिक्टेड हो गया है तू एंड बहुत मजा आ रहा है अब भागने की। ओ भाई लेट्स गो लेट्स गो, मैं बहुत इंप्रूव हो गया, तू खुद को देखता है ओ शिट मेरी फिजिक क्रेजी हो गई, मुझे हैप्पी फील हो रहा है, मेरा लाइक हर एक एरिया पे इम्प्रूवमेंट हो गया है, सोशल स्किल्स, फाइनेंसेस, मेंटल हेल्थ, लोगों के साथ हाई वैल्यू मर्दों के साथ फ्रेंड्स, मिलियनर्स के साथ फ्रेंड्स एंड 9/10 के साथ है तो अभी। लेकिन तुझे जस्ट रियलाइज होता है कि शी इज नॉट जस्ट 9/10। एंड अभी भी कुछ चोमू लड़कियां बोलेंगी कि हाँ हमारी क्या गलती, हमारी पेरेंट्स एक दूसरे के साथ झगड़ा करते, शट द फक अप ब्रो, गो बी अ 6, गो बी अ चेक पॉइंट। फिर तू आगे बढ़ता है एंड तू फाइनली टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचता है विद द 10, जो जिसमें लाइक रेड फ्लैग्स है नहीं, उसके पापा ने उसको टॉप ऑफ द माउंटेन ला के रख दिया है एंड उसके पापा ने ऑब्वियसली स्ट्रगल किया था एंड वो रेस ऑलरेडी जीत चुके थे, वो पिछली रेस के विनर थे। उन्होंने अपनी बेटी को 10 स्पॉट पे ला के रख दिया है, उसमें जीरो रेड फ्लैग है, वो हम्बल है, वो प्रिटी है, उसमें जीरो ट्रॉमा है, वो लोग रिच है, उसके पेरेंट्स रिच है एंड यू रियलाइज कि ओ शिट ओके अब मुझे इसके साथ उड़ना है, मैं 10 तक पहुंच गया हूँ, अब मुझे इसके साथ उड़ना है। एंड यू रियलाइज कि
ओके अब मैं फिगर आउट करता हूँ हाउ टू फ्लाई फ्रॉम हियर, बट बिफोर दैट इज जस्ट running, and running is fun, but when you reach the 10 point and when you start flying it becomes super fun. You just have to not stop, and उस चेक पॉइंट पे तुझे मरना नहीं है. So will you fly? Will you reach the top? चोमू लोग तुझे नीचे खींचेंगे एंड खराब फील करवाएंगे. ये सब के बारे में अब तक बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होंगे कि ओह वो है मिसोजिनिस्ट है, ये है वो है. आई डोंट गिव अ फक. आई डोंट गिव अ फक. दिस इज अ फकिंग रेस एंड आई एम सीरियस. बहुत लोग तुझे नीचे खींचेंगे, बहुत लोग तेरा पैर पकड़ के नीचे खींचने का ट्राई करेंगे, पत्थर मारेंगे, धक्का मारेंगे. इवन तेरे क्लोज लोग, बहुत क्लोज लोग, family members. But you just have to think, fuck no, I'm gonna keep running this race. And when you are at the top, it just becomes beautiful. हम लोग ambitious young men हैं. Don't ever let anyone tell you ये unrealistic है, 10 on 10 लड़के unrealistic है. हर चीज हमारे लिए unrealistic थी ब्रो. पैसे कमाना, अच्छी फिजिक बिल्ड करना. मेरी जो अभी फिजिक है, it should be unrealistic for me. मैं बहुत सीनी था, 35 kgs था. So I hope this helps. Take action. Don't be a chomo. See you at the top.